सुप्रभात बच्चों। मेरे प्रिय क्लास 3 के स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी व्याकरण में हम पिछली कक्षा में पिछली बार पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 तक। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है आपका संज्ञा। इसके बारे में जानेंगे और आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और अच्छे से, जैसे मैं समझाती हूँ पढ़ाती हूँ, उसे ध्यान से समझें और पढ़ें। जिस प्रकार आप वर्ग में उपस्थित होते हैं तो उस समय मैं आप लोगों को जिस प्रकार समझाती हूँ उसी प्रकार मैं ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों को समझा रही हूँ। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम कैसे समझा रही हैं और किस प्रकार समझा रही है ना। जिस प्रकार मैं आप लोगों को वर्ग में समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, उसी प्रकार मैं ऑनलाइन में भी आप लोगों को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो चलिए, मैं आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति वर्मा आज आप लोगों का हिंदी व्याकरण में फिर से स्वागत करती हूँ कक्षा 3 में। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं संज्ञा के बारे में। आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल ली है और संज्ञा के विषय में जाने। संज्ञा किसे कहते हैं, है ना? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, है ना, इन सारी शब्दों के वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, इन सारे शब्दों को बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से समझिए। जैसे आपको किसी भी वस्तु के बारे में बोध कराने वाले, जैसे देखिए ये आपकी पुस्तक है ना, पुस्तक। तो ये क्या है? एक वस्तु है। क्या है ये? एक वस्तु है। इस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं। तो पुस्तक क्या हुआ? एक शब्द हुआ। तो इस वस्तु को जो हम पुस्तक कहते हैं, तो इसको जिस नाम से हम पुकारते हैं, जिस नाम से हम बोलते हैं, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे आपका नाम अगर मनीष है, ठीक है, तो मनीष क्या है? ये एक प्राणी है। क्या है? ये एक प्राणी का नाम है। तो उस प्राणी के नाम, प्राणी का जो बोध कराता है, तो उस शब्द को क्या बोलते हैं? उस प्राणी का कुछ नाम होता है ना। जैसे मनीष, आपका नाम मनीष है, तो आपका बोध किस चीज से कराया गया? आपके नाम से, यानी मनीष से। तो आप क्या है? प्राणी है। आपका बोध हुआ कि आप एक प्राणी है ना। और आपका नाम क्या है? तो मनीष नाम है आपका। तो इससे आपके नाम का बोध हुआ, आपके नाम का पता चला। वो क्या कहलाएगा? संज्ञा। आपका नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा, है ना। विद्यालय हुआ, या पाठशाला भी बोलते हैं विद्यालय को। तो विद्यालय जो है ये एक क्या है? आपको जाके स्थान है। क्या है? विद्यालय एक स्थान है ना। तो उस विद्यालय का नाम क्या होगा? आप जैसे मान के चलिए, आपके स्कूल का नाम, आपके विद्यालय का क्या नाम है? केरला पब्लिक स्कूल, है ना। तो आपके विद्यालय का जो बोध कराता है, तो वो क्या है? स्थान का नाम है। वो क्या हुआ? संज्ञा कहलाया। विद्यालय का नाम क्या है? केरला पब्लिक स्कूल। तो वो एक क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार आपको जाके बगीचा क्या है? वो एक स्थान का नाम है ना। तो वो क्या हुआ? वो भी संज्ञा हुआ, है ना। इसी प्रकार ताजमहल, ये भी एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये भी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। इसी प्रकार और भी चीज देखिए, इंडिया गेट, ये भी क्या हुआ? स्थान हुआ। तो वो इंडिया गेट जो कहलाया, उसका नाम जो कहलाया, है ना, वो क्या है? एक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को, जो नामों का जो बोध कराता है, क्या नामों का जो बोध कराता है ना, यानी नामों का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। इसी प्रकार आप देख लीजिए,
इंडिया गेट है, शेर है, बगीचा है, पुस्तक है, इंडिया गेट है ना, सुंदरता, ये सब क्या कहलाएगा? एक संज्ञा कहलाएगा। सुंदरता, सुंदरता क्या है? आपके भाव है, ये क्या है? भाव है, आपके भाव को प्रदर्शित करता है। गर्म होना, ठंडा होना, ये सब क्या है? भाव है, हम इसे महसूस करते हैं ना। सुंदरता दिखती है ना, कौन सुंदर है, कौन गोरा है, कौन काला है, ये सब क्या हुए? उनके अंदर की भाव, विशेषता हुई, भाव हुए, है ना। इसी प्रकार देखिए बगीचा, बगीचा के बारे में अभी समझा चुकी हूँ, वो स्थान का नाम है ना। शेर, शेर क्या हुआ? प्राणी हुआ, है ना। अब पुस्तक क्या हुआ? पुस्तक, कलम, पेंसिल, ये सब क्या कहलाया? कोई वस्तु। इंडिया गेट, ये भी स्थान है ना। और सुंदरता, गर्म होना, ठंडा होना, है ना, ये सब क्या हुआ? भाव हुए, है ना। तो इससे इन सारे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नामों का जो बोध हम कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा, है ना। इन सारे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के मुख्य संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, है ना, व्यक्ति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मनीष, ये क्या हुआ? विशेष व्यक्ति का बोध हुआ, है ना। कोई व्यक्ति है जिसका नाम मनीष है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाया। किसी विशेष व्यक्ति के नामों का बोध जो कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, किसी भी जाति समूह का जो बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक, पुस्तक में तो ढेर सारा पुस्तक आ गया, वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, या फिर मैथ का हो, किसी भी चीज का हो, तो वो सारी पुस्तकों का बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब चलिए पशु ही बोल दिए हम, क्या बोल दिए? पशु। पशु तो ढेर बहुत तरह के होते हैं, जंगली पशु होते हैं, पालतू पशु होते हैं, हर प्रकार के पशु होते हैं। पशु में ढेर सारे पशु समूह का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा, है ना। इसी प्रकार भाववाचक, भाव हमारे भाव को जो प्रदर्शित करता है, भाव का जो बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, है ना। जैसे आपको ठंड लग रही है, वो क्या है? वो एक तरह का भाव है। ठंडी, गर्मी, सर्दी, है ना। और वो क्या, सुंदरता, ये सब क्या है? हमारे भाव को प्रदर्शित करता है। किस चीज को प्रदर्शित करता है? भाव को प्रकट करता है, भाव का बोध कराता है, वो क्या कहलाया? भाववाचक संज्ञा। तो हम जान लिए संज्ञा किसे कहते हैं, ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति, स्थान, इन भाव, इन सारे नामों का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ये भी हम जान लिए। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिससे हमें किसी भी विशेष व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा, जिससे हम जाति समूह, किसी भी जाति समूह का बोध हो, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो संज्ञा समझाई हो, संज्ञा के प्रकार समझाए हो, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या आप लोगों को समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो आपको जो मैं समझाई है, उसे आप एक बार अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जो उनके प्रकार समझाए हैं, उसे भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगी, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो एडमिन के नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और उनसे जो बात करनी हो उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसमें आपकी वर्ग शिक्षिका यानी मेरा भी नंबर है, तो आप उसमें जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपको प्रश्न पूछने हो, वो आप पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ उस विषय में। और आप लोगों को जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी PDF मिला है, वो आप ग्रुप एडमिन के नंबर पे
जो है वो सेंड कीजिएगा, ठीक है। और मैं फिर उसे चेक करूंगी कि आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ठीक है। चलिए अब पुस्तक के अनुसार जान लें पुस्तक में क्या दिया हुआ है। पुस्तक में भी संज्ञा के बारे में जो बात मैं समझाई हूँ सेम वही बात दी हुई है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, अब चले जान ले प्रश्न पृष्ठ संख्या 21 में क्या दिया हुआ है। देखिए ऊपर दिखाई गई प्रश्न रचनात्मक अभ्यास में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में ऊपर दिखाई गई टोकरी में से पहचान कर फलों के नाम लिखिए। किसके नाम लिखना है, फलों के नाम लिखना है। इसमें टोकरी में देखिए कुछ फल हैं, इनमें से कुछ फलों इनमें से फल को पहचानना है और इन टोकरियों में इन फलों के नाम को लिखना है, ठीक है। देखिए जैसे केला है ना, ढेर सारे केले हैं तो केले लिखेंगे, अनानास है अनानास लिखेंगे, अंगूर है अंगूर लिखेंगे। इसी प्रकार जितने फल दिए हुए हैं, फल के चित्र दिए हुए इस टोकरी में उसे लिखना है यहाँ पे। चलिए अब जान ले दूसरे नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रत्येक घड़ों में उनके वर्गानुसार सही शब्द भरिए, ठीक है। नीचे दिए गए कुछ घड़े दिए हुए हैं और उसके वर्गानुसार सही शब्द भरिए, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है प्राणियों के नाम, तो कुछ प्राणियों के नाम आप लिख सकते हैं जैसे मनीष, मोहन, राधा, रवि, कवि, ये प्राणियों के नाम हुए ना। ये सब लिख सकते हैं, शेर लिख सकते हैं, हाथी लिख सकते हैं, ये भी प्राणी के नाम हुए है ना। अब चलिए जानिए वस्तुओं के नाम। क्या वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम तो आपके सामने ही कलम, पेंसिल, बुक है ना, यानी पुस्तक पुस्तिका ये सब है वो आप लिख सकते हैं। अब चलिए भावों के नाम। भाव में आपको क्या आ जाएगा, गर्म आ जाएगा, ठंडा आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, सुंदरता आ जाएगा, है ना, ये सब आ जाएगा। आप भावों के नाम यहाँ पे लिखेंगे। और स्थानों के नाम, स्थानों के नाम आप लिख सकते हैं लाल किला, आगरा, कुतुब मीनार, बहुत सारे स्थानों के नाम है। तो ये आप प्रश्न संख्या 2 में स्वयं बना लीजिएगा। अब चले प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उसके सही संज्ञा भेद के नीचे लिखिए। देखिए राधा खिलौने से खेल रही है, इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक छांट के लिखना है आपको, है ना, अलग करके लिखना है। जैसे राधा यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पे राधा लिखेंगे। जातिवाचक क्या हुआ, यहाँ खिलौने, क्या हुआ, खिलौने, या क्या हो गया है, बहुत सारे खिलौने, ये जातिवाचक हुए, है ना। इसी प्रकार आपको और जो जातिवाचक होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे, वो लिखना है। अब चलिए प्रश्न ख नंबर में दिया हुआ आम बहुत मीठा है, तो यहाँ पे आम क्या है वो लिखना है। अब मीठा क्या है, भाववाचक है, वो लिखना है आपको। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 में भी बनाना है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है शब्द के अंतिम अक्षर में 5 संज्ञा शब्द बनाएंगे। जैसे 5 संज्ञा शब्द बनाना है, जैसे राम, राम क्या है, संज्ञा है ना, शब्द के अंतिम अक्षर, है ना, इसका अंतिम अक्षर क्या है, म। राम में अंतिम अक्षर क्या आया, म। तो म से क्या हो सकता है, महल। इसी प्रकार देखिए महल के अंतिम अक्षर क्या है, ल। ल से क्या बन सकता है, लड़का, ठीक है। इसी प्रकार लड़का का अंतिम अक्षर क्या है, क से बना सकते हैं कमरा। इसका फिर अंतिम अक्षर क्या है, र, तो र से फिर बना सकते हैं राम। इसी प्रकार राम में अंतिम अक्षर क्या है, म से बना सकते हैं मकान। इसी प्रकार जल, जल का क्या बनाएंगे, अंतिम अक्षर है ल, ल से क्या बन सकता है, लड़की या फिर लड़का, कुछ भी बन सकता है। उसका फिर अंतिम अक्षर क्या है, उसी प्रकार अंतिम अक्षर को चुनना है और इस जगह प्रश्न संख्या 4 को आपको अपनी पुस्तक में बनाना है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 में है। इस वर्ग पहेली में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा से शब्द छांट कर लिखिए। इस वर्ग पहेली में व्यक्तिवाचक, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्द दिए हुए हैं, संज्ञा दिए हुए हैं, इसे छांट कर हमें लिखना है। इसमें देखेंगे व्यक्तिवाचक क्या है, तो देखिए यहाँ से ऐसे व्यक्तिवाचक मनोज बन रहा है, देखिए, तो इसमें व्यक्तिवाचक में लिखेंगे। फिर जातिवाचक क्या बन रहा है, जातिवाचक यहाँ देखिए फूल, है ना, फूल को लिखेंगे जातिवाचक। भाववाचक में आपको यहाँ देखिए बचपन, है ना, ये क्या हुआ, भाववाचक हुआ, यहाँ भाववाचक में लिखना है। तो प्रश्न संख्या 1 से आपको प्रश्न संख्या 5 तक अपनी पुस्तक में बनाना है। और जो मैं संज्ञा के प्रकार के बारे में आज आप लोगों को पढ़ाई हूँ, उसे मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में वीडियो बनाकर जो है
ऑनलाइन आप लोगों को भेज दूंगी। तो आप लोग उस PDF बनाकर आप लोगों को, ये वीडियो तो आपके ग्रुप में जाएगा ही, साथ में PDF जो होगा वो बनाकर आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उसे आप अपनी अपनी पुस्तिका में लिखकर अच्छे से सुंदर अक्षर में लिखकर फिर उसे याद कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी गृह कार्य मिलता है, उसे जरूर पूरा कीजिए। तो आज की कक्षा आप लोगों की पूर्ण हुई। धन्यवाद।